हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ यूपी सीनेट 2025 का पेपर का जो है लेवल क्या रहने वाला है। एक देखो, जब से अभी पैटर्न चेंज हुआ है, जब से इसका नोटिफिकेशन आई है सीनेट एग्ज़ाम की, तब से जो है एक बहुत बड़ा जो एक डाउट था सभी के अंदर। बार बार आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे थे कि एक वीडियो जो है मैं पेपर के लेवल पे बता दूं। तो आज की वीडियो में आपसे जो है यूपी सीनेट में जो बदलाव हुआ है उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है पेपर के पैटर्न पे, मतलब कि जो एग्ज़ाम जो है उसका लेवल क्या और आगे ज़्यादा बढ़ेगा। जो पहले जैसे बेसिक लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो क्या इस बार जो है और हाई लेवल की पूछी जाती है। जैसे आपके अदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, लाइक एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिपमर का भी नीट से हो गया, तो मतलब जैसे नीट वीट के लेवल का होता था एग्ज़ाम और एम्स का होता है। बाकी जो अलग स्टेट्स में होते हैं वहाँ पर थोड़ा जो है एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा और ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू यूपी सीनेट का। तो चलिए जो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग देखो एग्ज़ाम की जो डेट आ चुकी है, अपनी तैयारी को आप अच्छा आगे बेहतर बनाओ, इसके लिए जो है मैं आप लोगों के लिए आया हूँ फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज़ की अगर मैं आपको खास बात बताऊँ तो इसमें जो आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे यूपी सीनेट के एग्जैक्ट जो है सिलेबस और पैटर्न पे आपको दिए जाएंगे। और साथ ही साथ यह जो टेस्ट सीरीज होगी इसमें हिंदी और इंग्लिश जो है दोनों बाइलिंगुअल होगा। और इस इंट्रेंस और जो टेस्ट सीरीज होगी इसमें आपको जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर और 10 प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप लोग जो है इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। इसको मैंने खुद बनाया अपने एक्सपीरियंस से, और बाकी मेरे जो भी और कलीग्स हैं जो अदर मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, हम सब ने मिलकर इसको बनाया। तो आपके लिए बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको इसमें डिलीवर करने वाले हैं। तो आप लोग इसको ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के लिए आपको जो अभी व्हाट्सएप नंबर शो होता है, इस पर आप व्हाट्सएप में जाके मैसेज करो और यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए जो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखो पेपर का लेवल में जो है क्या मतलब अभी बदलाव क्या हुआ उसको जानते हैं। तो देखो सबसे पहले जो आपके पहले जो मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है पूछे जाते थे, ठीक है, आपके जो पहले जो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो आपसे 200 जो है पूछे जाते थे, जिसमें कि जो फिजिक्स आपका पूछा जाता था, केमिस्ट्री, बायो और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। तो देखो ये आपके जो है टोटल 5 सब्जेक्ट जो है आपसे पूछे जाते थे और सबके जो है 40 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में जो है पूछे जाते थे। 40 फिजिक्स के, 40 केमिस्ट्री के, 40 बायो, 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड और 40 जो है इंग्लिश के। इस बार जो देखो जो चेंज हुआ है वो चेंज आपका यह हुआ है कि इस बार जो है आपका जो पेपर होगा वो कितने क्वेश्चन, मतलब कि 200 के बजाय इस बार कितने का होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके, ठीक है। कितने आएंगे, 120 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं। और जो पहले क्वेश्चंस का नंबर था वो 40 से घटा करके कितना कर दिया गया आपका, ये कर दिया गया 24, ठीक है। जो आपके सभी सब्जेक्ट हैं सबके कितने, आपके 24 जो है आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। 24 फिजिक्स के, 24 केमिस्ट्री के, 24 बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो ये बदलाव हुआ है इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है जो आपका यूपी सीनेट का पेपर आएगा इस बार। तो देखो मैं मतलब जितना अभी तक मैंने जो मैं एक्सपीरियंस से अपने आपको बता रहा हूँ, या फिर मैंने जो भी एनालिसिस किया है बाकी जो अदर स्टेट्स में जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसको मैंने उनके पेपर्स को देखा जहाँ पे लगभग 150 या फिर 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने उस पेपर को उठाया और देखा कि क्या ऐसा कुछ लेवल उसका क्या रहता है। तो देखो मैंने जो चीज़ एनालिसिस करके आपको बताई, तो आपको देखो ये चीज़ मैंने जो नोटिस किया कि जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके कम होते हैं तो पेपर का लेवल देखो थोड़ा तो बढ़ता है, ठीक है। नो डाउट अभी तक जो एग्ज़ाम आपके मतलब एग्ज़ाम होता था उसमें जो आपको क्वेश्चंस आते थे वो बहुत बेसिक लेवल के आते थे। जो क्वेश्चंस होते थे ना बहुत मतलब बेसिक लेवल के होते थे, एकदम जैसे आप कह सकते हो क्लास 9th और 10th के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपसे डायमेंशन फार्मूला पूछ लिया, यूनिट पूछ लिया, या फिर किसी का फार्मूला पूछ लिया, एकदम जो मतलब बेसिक जो आपकी चीज़ें होती थी वही पूछी जाती हैं। लेकिन इस बार जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं, तो डेफिनेटली देखो पहले जो पेपर का लेवल ये होता था ये देखो मॉडरेट टू ईजी हुआ करता था, ठीक है। क्या हुआ करता था, मॉडरेट टू ईजी, मतलब कि जो ज़्यादातर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते थे वो ईजी होते थे और थोड़े बहुत जो होते थे क्वेश्चन क्या मॉडरेट होते थे। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जो क्वेश्चंस का लेवल था वो मॉडरेट टू ईजी था। बट इस बार देखो जो आपका पेपर का लेवल होगा वो थोड़ा तो देखो टफ तो होगा, ठीक है।
नो डाउट क्वेश्चन इस बार जो है थोड़ा तो टफ आएगा ही, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको पूरा पेपर टफ बना दिया जाएगा, लेकिन देखो कुछ क्वेश्चन जो है आपको अब, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो मतलब उनको जो है वो आगे जो है एलिमिनेट कर पाएंगे बच्चों को। नहीं तो अगर एकदम ईजी क्वेश्चन बनाते चले जाएंगे तो एकदम पेपर का आप देख रहे हो कट ऑफ जो कितनी कितनी बढ़ती चली जा रही है। तो कट ऑफ को कम करने के लिए और जो एक मतलब जो एक होता ना कि बहुत प्रिसाइज आपको जो, ताकि बच्चे वहाँ से निकले जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें, ताकि उनकी नॉलेज जो अच्छी हो, ताकि नर्सिंग फील्ड एक अच्छी डायरेक्शन में जाए। उसी चीज़ को आई थिंक ABPMU ने इंप्रूवमेंट करने के लिए इस बार जो पेपर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम किए हैं और उसका थोड़ा लेवल जो है बढ़ाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चंस का लेवल होगा थोड़ा देखो टफ आएगा। ठीक है, इस बार जो क्वेश्चंस का लेवल टफ टू हो सकता है आपका ईजी। देखिए इसमें तीनों क्राइटेरिया आपका शामिल होगा इस बार। ठीक है, मैं टफ टू ईजी नहीं बोलूँगा, जो टफ भी आएगा आपका, साथ ही साथ देखो टफ क्वेश्चंस भी होंगे, मॉडरेट भी क्वेश्चंस आपके होंगे और इजी भी होंगे। ठीक है, मतलब कि तीनों लेवल आपका जो तीनों मतलब लेवल होते हैं, आपका टफ हो गया और मॉडरेट इजी, तीनों इस बार आपको जो है देखने को यहाँ पे मिलेंगे। कब? 2005 के एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, 2025 में आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 25 में। तो देखो एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपके मन में डाउट बार बार आ रहा है कि पेपर का लेवल क्या होगा, तो पेपर देखो इस बार आपको तीनों तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको टफ भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, इजी भी होगा। और इसके देखो कोई मतलब डिसएडवांटेज भी अगर किसी चीज़ के होते हैं तो आपको उसके एडवांटेज भी होते हैं। किसी भी चीज़ के तो दो पहलू होते हैं। अगर आपका कुछ फ़ायदा है, नुकसान हो जाता है, कुछ फ़ायदा, तो मैं इसको तो नुकसान नहीं कहूँगा, मैं तो मानूंगा कि नर्सिंग फील्ड के लिए अच्छा होगा अगर जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा बढ़ाया जाएगा, ताकि एक अच्छा जो है अच्छे बच्चे आए नर्सिंग फील्ड में, ताकि वो और बेहतर करें। नहीं तो फिर मतलब अगर आप होता ना कि मतलब अगर आप अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो आगे चल के वो मतलब अच्छा रिजल्ट उसका निकलेगा, आउटकम। तो इसीलिए जो है अगर क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाएंगे तो अच्छे बच्चे आएंगे जो भी कॉलेजेस में होंगे, तो नर्सिंग का लेवल जो है नो डाउट काफ़ी ऊपर जाएगा। तो देखो इस बार 2025 में मैं आपको जैसा बोल चुका हूँ कि तीनों तरह के आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, टफ, मॉडरेट, इजी, तीनों। ठीक है, उसके लिए आप तैयार रहो अभी से, मतलब मत सोच के बैठो कि पहले इजी पूछा जाता था तो इजी ही आएगा। देखो तीनों पूछे जाएंगे। और अब मैं बात करता हूँ इसके कुछ एडवांटेजेस क्या क्या है, मतलब और इससे आपको फ़ायदा क्या है इसमें। तो देखो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके कम किए जा रहे हैं तो इससे देखो आपके जो टाइम भी ड्यूरेशन में जो है, पहले आपका पेपर जो 3 घंटे का होता था अभी देखो कम कर दिया गया है। ठीक है, जो टाइम ड्यूरेशन आपकी क्या कर दी है, डिक्रीज़ कर दी गई है। तो इससे देखो आपका ये फ़ायदा होगा कि मतलब जो आप देखो अगर टाइम ज़्यादा था तो आपको 3 घंटे सेंटर पे बैठना होता था, 2 घंटे पहले आपको सेंटर पे जाना पड़ता था। तो इसमें एक जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी ना, तो कई सारे ऐसे बच्चे होते थे जो मतलब उनको आते हुए क्वेश्चंस गलत कर जाते थे। जैसे आपको मान लो सुबह 8 बजे बुला लिया गया, आप सही से खा पी के नहीं गए और इतनी उस टाइम पर गर्मी होती है कि मतलब आदमी डिहाइड्रेटेड हो जाता है और एग्जॉस्ट हो जाता है पूरा, मतलब 1-2 बजे तक बिना कुछ खाए पिए। तो उस टाइम पर आप आते हुए क्वेश्चन जो है, आपका दिमाग सही से नहीं काम करेगा तो आप आते हुए क्वेश्चन जो है आप गलत कर ले जाओगे। तो इसका एक एडवांटेज है कि आपको जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना मतलब होता था आपका, वो चीज़ नहीं होगा। आप कम टाइम में आप जो है क्वेश्चन को कर करके अपना एग्जाम देके आप फ्री हो जाओगे। तो इसके तो कई सारे फायदे भी हैं, ऐसी बात नहीं कि अगर क्वेश्चन कम हो रहा तो इसके मतलब आप डिसएडवांटेज नेगेटिव ही सोचो, पॉजिटिव सोचो कि उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। उससे फ़ायदा देखो आपका ये भी होगा कि आपको मतलब क्या पता, जैसे आप जो है आपको जो क्वेश्चन उसमें आपके आए हों, मतलब अगर 200 मान लो पूछा जाता था तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जो आपको आते नहीं थे। तो इस बार ये होगा कि मतलब जैसे जो न्यूमेरिकल का मान लो नंबर ज़्यादा होता था और जो आपके जो मतलब थियोरेटिकली क्वेश्चंस भी आते थे तो वो भी मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो अगर क्वेश्चंस कम हुए हैं तो उससे आपका फ़ायदा भी तो है, आपसे जो है कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मे भी जो आपसे पूछे जाए आपको बहुत अच्छा आता हो तो आप अच्छा कर ले जाओगे। तो यही सब देखो इसके जो मतलब पेपर के लेवल को मुझे बताना था, आपको ये बताना था कि आप इस बार तीनों लेवल के क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार रहो, अपनी उस हिसाब से जो है प्रैक्टिस करो। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन नहीं करो तो देखो ज्वाइन कर लो अभी, और उसमें बहुत ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको जो 10 टेस्ट पेपर मिलेंगे और पेपर आपको एग्जैक्ट सीनेट के लेवल को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा पेपर के लेवल के लिए, पेपर का जो लेवल है क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई आपको इसके बाद अभी भी डाउट रहता है तो आप मेरे से उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो मैं अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी उसको पिन कर दूंगा, आप वहाँ जाके जो अपनी आईडी जो अपना आपको डाउट है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट में जो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।